हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं। दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस करने का मतलब है कि ऊंचाई और दूरी को पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें हम आपको दो टाइप बता दिए थे और इसमें क्वेश्चन भी हम आपको बता दिए थे। तो अब क्या करेंगे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे सर टाइप नंबर 3 को पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। तो आज देखिए, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो क्या करिए कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइए। और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप एक एक करके वीडियो को देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस के देखिएगा, तो वहाँ से आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा दोस्त। या तो इसके पहले त्रिकोणमिति भी है और नंबर सिस्टम के वीडियो है, तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग करते हैं टाइप नंबर 3 को। तो देखिए, इससे पहले हम टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 1 कर चुके हैं। तो देखिए, इसमें टाइप नंबर 3 में क्या है कि उन्नयन कोण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा और मीनार से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, यहाँ से देखिएगा, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं तो टाइप नंबर 3 में इसमें कंडीशन है। तो कंडीशन नंबर अगर बात किया जाए तो कंडीशन नंबर फर्स्ट के बात हम करते हैं कि इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा। तो देखिए, कंडीशन इसमें क्या रहेगा, कंडीशन यानी कंडीशन नंबर हम मान के चलते फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, यही आपको ध्यान रखना। तो इसे इसमें रहेगा, हो सकता है कि ए बी क्या होगा, अगर एक मीनार होगा और यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति इस पर इतना दूरी पर मान के चले कि होगा, ए बी क्या है, मीनार है, और यहाँ सी पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये जहाँ बनाएगा कोण ना से 90 डिग्री बनाएगा। जिससे देखिए, ए बी अगर कोई मीनार होगा तो लंबवत होगा, और लंबवत होगा तब कितना डिग्री के, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो अब कह रहा कि व्यक्ति से मीनार जब कुछ दूरी पर स्थित रहेगा, क्या रहेगा, कुछ दूरी पर स्थित रहेगा, तब उसका मान के चले कि मीनार को देखेगा, तब कहता है कि उन्नयन कोण जो बनेगा ना, से मान के चले 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री के, 30 डिग्री। अब कहता है कि व्यक्ति जो होगा से मीनार की ओर चल के आता है, तब इसका उन्नयन कोण जो रहता है ना, से चेंज हो जाता है। यानी कि देखिए, अब 30 डिग्री बन रहा था, तो अब इसका कोण बनेगा 60 डिग्री। कितना बनेगा, कोण 60 डिग्री। यानी कोई व्यक्ति किसी मीनार को देखता है और मीनार के कुछ ऊंचाई दिल रहेगा, एच मीटर जो भी रहेगा, मान के चल लेते हैं कि यहाँ से मीनार की ऊंचाई कितना है, एच मीटर है। एच मीटर क्या है, मीनार की ऊंचाई है। अब जो व्यक्ति है से मीनार की ऊंचाई इसमें चल रहा है, मीनार की ओर चल रहा था, मीनार की ऊंचाई मान के चलिए कि डी बिंदु तक यहाँ आ रहा है, ए बी सी है तो डी बिंदु तक चल के आ रहा है। मान के चले कि इसको मान लेते हैं कि एक्स मीटर दूरी चल के आया होगा, एक्स मीटर दूरी चला, तब अब उसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो देखिए, दूरी यहाँ चला कितना, एक्स मीटर की दूरी चला, तब उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो अब कहता है कि इसमें ऊंचाई का मान क्या होगा, यानी कि ऊंचाई कैसे निकलेगा, यानी कि इसका जो ऊंचाई होगा, मीनार की ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो इसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसका शॉर्ट तरीका आप ध्यान रखिएगा ना, तो डिटेल मेथड तो ये है, जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो सबसे पहले डिटेल मेथड बताएंगे, उसके बाद हम आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। यहाँ फिलहाल के लिए देखिए कि कोई मीनार ए बी है और उसका ऊंचाई एच मीटर है, और इसमें कोई व्यक्ति सी बिंदु पर खड़ा है, तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। और जब मीनार की ओर एक्स मीटर आता है, दूरी चलता है, तब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तब कहता है कि मीनार की ऊंचाई आखिर होगा कितना। तो देखिए, इसका फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला होता है किसका, मीनार की ऊंचाई, यानी एच बराबर इसका फार्मूला आता है, जितना दूरी चलता है ना उतना बाई 2 करते हैं। तो एक्स बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और यहाँ से कर देंगे √3, एक्स बटा 2 इंटू √3 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एच बराबर जो होगा ना, एच के बात किया जाए तो एच बराबर क्या होगा कि अगर यहाँ से एच का मान अगर निकालना चाहते हैं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x√3 अब बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट में इस प्रकार से होगा कि इसमें जो एच का मान होगा x√3/2, मतलब x√3/2 हो जाएगा। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2, यानी कि कितना था, ये आपका था कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं कंडीशन नंबर सेकेंड को, कंडीशन नंबर सेकंड। अच्छा, कंडीशन नंबर सेकंड में क्या है कि कोई व्यक्ति है और इस मीनार को देखता है, तब उसका आंख पर कुछ ना कुछ उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। मान के चलिए ए बी कोई मीनार है, क्या है, ए बी कोई मीनार है। अब मीनार होगा तो कोई लंबवत होगा, और लंबवत होगा तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। तब इसके आंख पर कह रहे हैं कोई व्यक्ति सी बिंदु पर खड़ा है, तब इसका जब कहेगा कि उन्नयन कोण कितना है, तो इसमें उन्नयन कोण जो है से इस बार देखिए, इस बार क्या है ना, यहाँ 30 था और यहाँ 60 था, तो इस बार कह रहा है कि 30 बनेगा, इस बार भी 30 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। और यहाँ मान के चले कि फिर अगर इससे दूरी मीनार की ओर चलेगा, मीनार की ओर यहाँ से व्यक्ति था, अब मीनार की ओर चला तो डी पॉइंट पर आ गया, तो अब उसका उन्नयन कोण कर रहा है कि अब उसका जो उन्नयन कोण होता है 45 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। तब कहता है इसमें ना कि इसका जो अब चला कितना था, मान के चला कि यूँ चल गया मतलब एक्स मीटर, कितना दूरी चला, एक्स मीटर, और इसका जो मीनार की ऊंचाई है से एच मीटर है। एकदम मतलब सेम टू सेम है, बस यहाँ केवल उन्नयन कोण का अंतर है कि उन्नयन कोण अब यहाँ कितना है, ये 30 डिग्री है दोस्त, ये लिखल है ना, ये 30 डिग्री है,
30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। तो अब कह रहा है ना कि मीनार की ऊंचाई आखिर होगा कितना। तो देखिए मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एच का जो मान होता है ना, एच का मान निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं कि x/2 करते हैं, x/2 और √3+1 कर देते हैं, √3+1 कर देते हैं और इसको क्या करते हैं कोष्ट कर देते हैं। अगर इसको और भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो h बराबर ऐसे लिखिए कि x इंटू कर दीजिए √3 और +1 कर दीजिए और बट्टा में 2 कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कंडीशन नंबर 2 है, देखिए टाइप नंबर 3 में ये कंडीशन नंबर 1 बताए थे और ये कंडीशन नंबर 2 बताए थे। अब देखिए कंडीशन नंबर 3, इसको ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ 30 था, यहाँ पहले 30 था तो 60 था, यहाँ 30 45, इसमें कंडीशन 3 को बनता है। अब आते हैं आगे बताते हैं आपको। अब देखिए कंडीशन नंबर 3 को देखिए, कंडीशन नंबर 3 में क्या होता है कि मान के चलिए कि ए बी कोई मीनार होगा, यानी कि ए बी जो होगा से मीनार की ऊंचाई होगा, ए बी क्या होगा मीनार की ऊंचाई, और कोई व्यक्ति सी पॉइंट पर खड़ा होगा यानी कि सी बिंदु पर स्थित होगा। जैसे ए बी क्या है, ए भी कोई मीनार है और मीनार होगा तो कैसा होगा, लंबवत होगा। तो अगर ये लंबवत है तो मान के चलिए कि लंबवत है 90 डिग्री कोण बना रहा है। कोई व्यक्ति है जो सी बिंदु पर खड़ा है और इस मीनार को देखता है, तब कहता है कि उसका जो उन्नयन कोण बनता है ये बनता है इस पर 45 डिग्री। कितना बन गया, 45 डिग्री। अब कह रहा है कि व्यक्ति जो है ना से मीनार की ओर कुछ दूर चलता है, अब कितना चलता है ना पता है। तो अब कहा कि कुछ दूर चलेगा ना तब उसका जो उन्नयन कोण रहेगा से 60 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 60 डिग्री, और डी पॉइंट पर आ जाएगा। उन्नयन कोण 60 डिग्री बन जाएगा और वो डी पॉइंट पर चलाएगा। तो चला कितना, तो मान के चलते कि x मीटर चला होगा। चला कितना होगा, तो x मीटर, यहाँ से यहाँ x मीटर चला होगा। तो अब इसमें जो कहता है ना कि ऊंचाई आखिर इसका कितना होगा, यानी कि ऊंचाई का मान कितना होगा, तो हम इसमें मान लेंगे कि ऊंचाई जितना भी रहेगा सब h मीटर रहेगा। क्या रहेगा, h मीटर। यानी कि बस मीनार की ऊंचाई निकालना है कि मीनार इसमें ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो इसको मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए शॉर्ट तरीका क्या है कि h बराबर क्या है, h बराबर जितना दूरी चलता है ना उतना बटा 2 करते हैं, उतना बटा 2 करते हैं और इंटू क्या करते हैं, इंटू इसको देखिएगा तो इंटू नहीं तो ऐसे नहीं करे, बस इंटू कर दीजिए √3+3, √3+3 हो जाएगा, √3+3। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं ना है तो इसको और मॉडिफाई करके ऐसे भी कर सकते हैं कि x इंटू √3+3 अब बटा क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो इसको 3 वो कंडीशन होता है दोस्त टाइप नंबर 3 में। अगर इसमें देखा जाए तो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन देखिएगा तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है, फिर सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है। ये तीनों से आपका क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपको बनेगा ही बनेगा, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। एक वो हाइट देखिए, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा मैट्रिक का 10 क्लास का तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे अगर मान के चलिए कि इसमें शॉर्ट तरीका से अगर बनाना तो इस प्रकार से है, लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे, यानी कि लॉन्ग तरीका से बताएंगे। उसके बाद फिर इसका यूज करने के लिए बताएंगे कि इसका यूज होता कैसे है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी में हम लोग टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को पढ़ लिए हैं दोस्त, ये आप पहले वाला वीडियो में प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें हम टाइप नंबर आज 3 पढ़ रहे हैं, इसके पहले टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 पढ़ चुके हैं। अब टाइप नंबर 3 में देखिएगा 3 कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1 है। 1 कंडीशन क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कहीं है और वो मीनार को देखता है, तब मान के चलिए कि मीनार को ये भी है और इसकी ऊंचाई h मीटर है, और वो व्यक्ति जो है इस मीनार को देखता है तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। सी पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा है तब इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। अब कहता है कि वो व्यक्ति जो है ना से मीनार की ओर x मीटर चलता है। अब देखिए x मीटर तो बस ये टाइप समझिए था, ये आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ कुछ दूरी चलेगा, 20 मीटर हो, 40 मीटर हो, 60 मीटर हो, 100 मीटर हो, कुछ दूरी चलेगा। तो इतना जो दूर रहेगा उतना बटा 2 करेंगे, ये √3 है ना, इसको इससे गुना कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि मान के चले कि कितना चल रहा था, x मीटर। अब ये 30 डिग्री उन्नयन कोण पहले बन रहा है, जब ये मीनार की ओर 30 मीटर चलता है तब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तब कहता है कि मीनार की ऊंचाई आखिर कितना होगा, मीनार की ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए h बराबर क्या होता है, x बटा, यानी कि जो दूरी चला ना डी सी, x/2 और √3 से गुना कर देते हैं और इसको मॉडिफाई करके h बराबर x√3/2 कर देते हैं। तो बस इसको इतना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दूसरा कंडीशन नंबर आता है टाइप नंबर 3 के ही दूसरा कंडीशन, कहता है कि कोई व्यक्ति है जो मीनार को देखता है और मीनार की ऊंचाई कितना है, ए भी है, ये भी अगर मीनार की ऊंचाई है उसका मान है कितना, h है, तब उसका उन्नयन कोण, अगर कोई व्यक्ति सी बिंदु पर खड़ा है तब उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अगर 30 डिग्री बन रहा है तब कहता है कि व्यक्ति जो है ना से मीनार की ओर कुछ दूरी चलता है, तब अगर कुछ दूरी चलता है तो चला कितना, तो x मीटर दूरी चलता है। तो अब कहता है कि उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तब बताइए कि इसका मीनार की ऊंचाई होगा कितना, यानी कि मीनार की ऊंचाई आखिर कितना था। तो मीनार की ऊंचाई के लिए एक फार्मूला है, x बटा, यानी कि दूरी चला ना उतना, तो x/2 और √3+1 होता है। यहाँ √3+
√3 + 1, देखिए यहाँ केवल √3, यहाँ √3 + 1, तो इसको करिएगा मॉडिफाई करके, तो इसको x/2 √3 + 1, इसको मॉडिफाई करिएगा तो x × √3 + 1/2 होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 3 है, आप मान के चले कि कोई ए बी एक मीनार है, अगर ए बी लंबवत कोई मीनार है तो इसको मान लेते हैं कि h मीटर कोई मीनार होगा। अब कोई बिंदु सी पॉइंट पर है, मतलब कहीं मीनार से दूर है, सी पॉइंट दूरी पर है, तब वो मीनार को जब देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना बना है, 45 डिग्री का कोण बनता है, इस बार 45 डिग्री। तो अब कहता है कि जो व्यक्ति है ना, ये मीनार की ओर आगे आ रहा है, मीनार मतलब मीनार के नजदीक आ रहा है, तो मीनार की ओर x मीटर मान के दूरी चला, और अब वो व्यक्ति आ गया कहाँ, डी पॉइंट पर आ गया। तो डी पॉइंट पर आ गया, तो अब उसका कहता है कि उन्नयन कोण जो अब है ना से 60 डिग्री के है। अब उन्नयन कोण कितना बना है, 60 डिग्री। तो अब इसका कहता है ना कि बताइए फिर ऊंचाई कितना होगा तो मीनार के, तो ऊंचाई निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है कि x/2, x कौन है तो DC है, जितना दूरी चला है वो है x है, तो DC चला, यानी कि DC कितना x मीटर, तो x/2 √3 + 3 होता है। तो इस प्रकार से कंडीशन नंबर 3 को ध्यान रखें। देखिए इसे याद कैसे करना है, सबसे पहले 30 को यहाँ रखना बाहर, तो अंदर 60 रहेगा, उसके बाद फिर से 30 बाहर और अंदर 45 रहेगा, इस बार 60 था तो 45। अब क्या करेंगे, 30 और 45 और 60 वाला हो गया, अब क्या करेंगे 45 को एक बार बाहर रख देंगे, तो 45 को बाहर रख देंगे तो 60 अंदर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना 60 हमेशा अंदर रहेगा, 60 कभी बाहर ना जाए। देखिए ये जो कोण होगा ना दोस्त, ये वाला कोण हमेशा इससे बड़ा होगा, तो देखिए 30 से बड़ा 60 है, यहाँ 30 से बड़ा 45 है, और यहाँ 45 से बड़ा 60 है। अगर इसी को ओने रख दिया जाएगा तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वैसा नहीं करना है, बड़ा वाला को अंदर रखना है। तो इस प्रकार से समझिए, तो आपका कॉन्सेप्ट है दोस्त, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। इस पर हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। जैसे एक मान के चले कोई क्वेश्चन रहेगा कि एक व्यक्ति के, मान के चले कोई व्यक्ति है और किसी मीनार को देखता है, तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, और मान के चले कि अगर 30 डिग्री बन रहा है तो अब ये व्यक्ति जो है से मीनार की ओर मान के चलिए ना कि देखिए इसमें क्वेश्चन हम आपको बता दें, पहले इसको देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब इसको कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हम आपको इसको लेके दिखाते हैं, और उसके बाद सब में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार से करेंगे। जैसे देखिए मान के चले कि ऐसे अब x ना रहेगा, ये रहेगा कैसे, क्वेश्चन रहेगा, तो हम मान के चलिए ना कि क्वेश्चन ले लिया 40 मीटर की जो दूरी होगा ना। जैसे देखिए सुनिए, ये भी कोई मीनार है और उसका कुछ ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई आपको खुद से निकालना है। तब कोई व्यक्ति जब मीनार को देखता है तो कह रहा है ना कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। अब व्यक्ति जो है ना से मीनार की ओर चलता है, तो इसमें बोले कि x अब चलेगा कितना, तो सबके अलग अलग चलेगा। हो सकता है इसमें चला आपका 40 मीटर, कितना चला 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर चला, 40 मीटर दूरी चला, कितना चला है 40 मीटर, तो 40 मीटर दूरी चला है, तो इसका फार्मूला क्या है, तो कह रहा है कि ऊंचाई निकालिए मीनार के। 40 मीटर जब दूरी चलता है तो उन्नयन कोण कितना बन जा रहा है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो देखिए h बराबर हमारे पास क्या फार्मूला है, तो h बराबर x/2 और √3। तो इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो h बराबर क्या होता है, तो x के जगह कितना चला है, तो x के जगह चला है 40, अब बट्टा कितना 2 है, और इंटू कितना है, तो इंटू √3 ना है, इंटू √3 है। तब इसको ध्यान से देखिएगा तो इसको कट जाएगा कि ना, तो 20 दूना 40 काट सकते हैं, तो h बराबर हम लिख सकते हैं 20√3, इतना मीटर लिख सकते हैं कि ना, इतना तो लिख ही सकते हैं ना दोस्त, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि 20 इसको गुना करेंगे तो 20√3, इतना तक दिखाई पड़ा, कोई दिक्कत ना है। चले बहुत अच्छा है। तो इसको ध्यान देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आसानी से इसको बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा तब। अब देखिए इसको में हम ले लेते हैं, मान के चलिए कि इसको में अगर ले लेते हैं तो देखिए इसको में क्या है, तो इसको में क्या है कि अगर मान के चलिए दूरी कोई व्यक्ति है और मीनार को देखता है, तब मीनार को देखता है उन्नयन कोण उसका 30 डिग्री बन रहा है। अब मीनार की ओर जानते हैं कितना चल रहा है, अब हो सकता है 60 मीटर चला, कितना चला है 60 मीटर। ये कोई जरूरी ना x का मान बदलित रहेगा, क्योंकि x क्या है चर मान है, चर मान का मान हमेशा बदलित रहता है। तो मान के चलिए यहाँ 60 मीटर चला होगा, तो 60 मीटर अगर चला होगा तो उन्नयन कोण कितना बन गया 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री बन गया तो फिर मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो मीनार की ऊंचाई की एच की फार्मूला क्या होता है x/2 और 30 और 45 रहता है, ये फार्मूला लगाते हैं, तो √3 + 1 करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो देखिएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, h बराबर अगर लिखेंगे तो x की जगह कितना है 60 चला है, क्योंकि ये जितना दूरी चलेगा ना उसी को x माने थे, तो चला 60, अब बटा क्या है 2 और इंटू क्या है तो √3 और प्लस कितना है 1 है, यही ना है। अब इसको आप काटिए तो 30 दूना 60 और 30 दूना 60, तो h बराबर कितना हो गया, तो h बराबर हो 30 इंटू √3 और प्लस 1 हो गया, ये कितना हो गया इतना मीटर, इसका आंसर हो गया। तो यही आपको आंसर है। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए इसको जब अब थ्योरी से बनाया जाएगा यानी कि लॉन्ग मेथड, तो ये बहुत बड़ा में बनता है, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है। तो ये मेथड से आपको ऑब्जेक्टिव बनाना, सब्जेक्टिव नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर सब्जेक्टिव बनाना तो इसको लॉन्ग मेथड का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तब इसको बताएंगे कि इस प्रकार से हम इसको करते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ से अगर मान के चलते हैं कि यहाँ भी कोई व्यक्ति है तो मीनार को देखता है, तब उसका उन्नयन कोण, कोई मीनार है
और उसको ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तब उसमें क्या होता है, ऊंचाई निकालना रहता है। तब व्यक्ति का उन्नयन कोण कितना बना है, 45 डिग्री। और जब मीनार की ओर मान के चले कि अवधि चल रहा है 20 मीटर, कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है मीनार की ओर, तब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई आखिर कितना होगा। तो अब देखिए 45 और 60 के लिए कौन कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3, तो उसमें एच बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो एच बराबर लगाएंगे x/2 √3 + √3। तो चलिए अब आइए इसको में देखिए, तो एच बराबर क्या करेंगे, तो x का मान कितना है, कितना दूरी चला है, तो जो दिशी रहता है जो चलता है वही x का होता है। तो x 20 मीटर चला है, कितना 20, अब बट्टा क्या करें 2, और इंटू क्या करना है √3 या +3। अब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब इसको अगर h बराबर h का मान लिखेंगे तो 10 इंटू क्या कर सकते हैं √3 कर सकते हैं कि ना। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अगर इसको और भी हल करना चाहते हैं तो देखिए ये 10 से क्या करिए ना कि ना, तो गुना कर दीजिए। तो 10 से अगर ये गुना कर दीजिएगा तो यहाँ से जानते हैं कितना हो जाएगा 10 √3 और प्लस 3 में 10 से तो 30 हो जाएगा। तो या तो ये भी आंसर हो सकता है या तो ये भी, दोनों आंसर सही है। इसको भी आप वैसे करना चाहते हैं तो 30 √3 + 30 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं दोस्त, ये आपका कंडीशन है और इस प्रकार से आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसी प्रकार से वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए सबसे पहले क्या करिए ना कि अगर आप नया है ना तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो यहाँ मैथ भी पढ़ाई होता है, साइंस भी होता है और इंग्लिश भी होता है। और 10 क्लास के लिए तो खास करके आप टॉपिक बाई टॉपिक हम वीडियो डाल रहे हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्त। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।